नमस्कार, द फ्री वॉइस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम देश की बात। देश की बात में हम हर उस सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बढ़ते दामों पे। आज हम बात करेंगे। चलिए, शुरुआत करने से पहले कुछ दोहा हम आपको सुनाना चाहते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश पे और पेट्रोल लोन पे आएगा। इसके रचयिता हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 23 जून 2012 ईस्वी को इसकी रचना की थी। इन भविष्यवक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन काश वो बोल देते आज तो अच्छा रहता। उस वक्त बताते हैं पेट्रोल का दाम उस वक्त था मुंबई में 73 रुपए और डीजल का दाम था 78 रुपए। 2012 की बात कर रहे हैं। आज है पेट्रोल का दाम मुंबई में 93 रुपीज करीब करीब, और डीजल का दाम है 89 या 90 करीब करीब उसका रेट चल रहा है। 89 कुछ देर पहले था, तो 24 घंटे में बदलता है। अब आते हैं मुद्दा पे, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्यों बढ़ा। कुछ लोग का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट है उसके कारण बढ़ा, कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं, जो मार्केट का कंपैरिजन है उसके कारण बढ़ा। तो जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, जिनके अंदर आता है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बयान दिया लोकसभा में कि जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है इसके कारण बढ़ रहा है। यह आधा सच्चाई है। इसका हम तक जाएंगे कि कैसी सच्चाई, इसमें क्या छुपी हुई है, इसके हम तक जाएंगे। पहले बात, क्रूड ऑयल होता क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्रूड ऑयल आप सुन लेते हैं, क्रूड ऑयल बस उतना तक आपको पता रहता है, लेकिन क्रूड ऑयल होता क्या है आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको क्रूड ऑयल के बारे में मिलेगा। लेकिन अगर भारत की कैसे उस पर आती है, कहाँ से तेल आती है, हर देश से आती है, तो उसका प्राइस अलग लगता है। इसमें हम डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्रूड ऑयल होता क्या है। देखिए, क्रूड ऑयल एक रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं होता है, और रिफाइंड क्या नहीं रहता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जिसका कंपोजिशन उसमें रहता है, बहुत सारे का कंपोजिशन रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। और हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में उसमें 13% आपका हाइड्रोजन रहता है, कार्बन का 85% रहता है, नाइट्रोजन 0.5% रहता है, और ऑक्सीजन 1% रहता है। अभी होता है बिना रिफाइन किए हुए, जो कि क्रूड ऑयल कहते हैं। तो क्रूड ऑयल तो समझे हाइड्रोकार्बन का एक कंपोजिशन होता है, और इसमें जो मिलावट, जो मिक्स होता है, इतना चीज होता है मिक्स। और इसके बाद क्रूड ऑयल तो समझ गए, क्रूड ऑयल होता क्या है। अब क्रूड ऑयल से चलते हैं कि क्रूड ऑयल खरीदते कहां से हैं। भारत में तो इतना होता नहीं है, भारत में कम होता है। भारत में निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन कम होती है, इसलिए बाहर से इसको परचेज करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल प्राइस के अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन पूरा अगर इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंड करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भाई, क्रूड ऑयल लेते कहां से हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि क्रूड ऑयल किस देश से आता है और कैसे आता है, इसके खंड कितने हैं, सब आपको बताएंगे। देखिए, क्रूड ऑयल है, कुछ देश है, कुछ ओपेक कंट्री है, कुछ ओपेक प्लस कंट्री है। ओपेक कंट्रीज क्या होते हैं सब बताते हैं आपको। देखिए, 3 तरह से क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ा क्रूड ऑयल निकलता है वहीं से निकलता है, जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी का क्रूड ऑयल कहीं पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अमेरिका में पाया जाता है सबसे अच्छा प्रीमियम क्रूड ऑयल, जिसे जेट एरोप्लेन ये सब चलते हैं। तो ये हाई क्वालिटी का होता है, जिसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। टेक्सास जो नॉर्थ अमेरिका का जो राज्य है, वहीं से इसको निकाला जाता है, इसके लिए इसका नाम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। जो क्रूड ऑयल होता है, इसकी जो क्वालिटी रहती है लोअर रहती है, माने कि इसकी जो डेंसिटी रहती है बहुत हल्का रहती है, बहुत थिन रहती है। इसलिए इसमें सल्फर का मात्रा होता है बहुत ही कम रहता है। इसलिए इसका यूज खासकर आपको स्पिरिट में किया जाता है। स्पिरिट यूज होता है उसमें किया जाता है। जो जेट का फ्यूल बनता है उसमें यूज किया जाता है, जो प्लेन का फ्यूल बनता है उसमें इसको यूज किया जाता है। हाइल इसमें सल्फर का मात्रा कम होता है, और गैसोलीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, गैसोलीन ज्यादा होता है। गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन से जितने भी एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस जिससे ज्यादा निकलते हैं। तो वही भारत, एशिया, जो गल्फ, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे ईरान इराक से, अभी भारत शिफ्ट हो रही है अमेरिका की तरफ, क्योंकि गैस जो एलपीजी का डिमांड ज्यादा हो रहा था, इसलिए अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें तो यही होता है, सल्फर का मात्रा कम होता है और गैसोलीन का मात्रा ज्यादा होता है। मानी प्रीमियम जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल प्रीमियम सुने हुए कुछ दिन पहले, तो प्रीमियम क्रूड ऑयल आता है टेक्सास से। दूसरा होता है ब्रेंड 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 ब्रेंड
जो होता है एक्चुअली ये क्रूड ऑयल ही होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी रहती है थोड़ी कम रहती है, उससे थोड़ी कम रहती है। इसमें सल्फर का मात्रा ज्यादा रहता है और उसमें सल्फर का मात्रा कम रहता है। जो पहले हम बताया था उसमें सल्फर का मात्रा कम रहता है, गैसोलीन का मात्रा ज्यादा रहता है, और इसमें सल्फर का मात्रा ज्यादा रहता है और गैसोलीन का मात्रा कम रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब गैसोलीन ज्यादा हो जाएगा, जब गैसोलीन कम हो जाएगा तो इसका यूज आप डीजल में कर सकते हैं, जैसे इससे ज्यादा डीजल निकल सकता है। और जिस क्रूड ऑयल में ज्यादा गैसोलीन रहता है उससे पेट्रोल ज्यादा निकलता है। तो जो पहले वाला है वेस्ट टेक्सास वाला, उससे पेट्रोल ज्यादा निर्यात होता है, इसलिए भी भारत सबसे ज्यादा वहीं अमेरिका से अभी इंपोर्ट कर रहा है, टेक्सास से। तो बात करते हैं जो दूसरा हो गया, इसमें सल्फर की मात्रा जो होती है ये ज्यादा होती है। और तीसरा जो होता है ओपेक बास्केट। ओपेक बास्केट को इंडियन बास्केट भी कहा जाता है। इंडियन बास्केट का मतलब होता है, इसको नहीं कहते इंडियन बास्केट, सॉरी, इंडियन बास्केट का मतलब होता है जनरली इंडियन बास्केट की इंडिया जिससे खरीद रहा है। मान के चलिए इंडिया अभी किससे खरीद रहा है, और दुबई से खरीद रहा है, लीबिया से खरीद रहा है, वेनेजुएला से खरीद रहा है। तो इंडिया मोस्टली पहले खरीदता था इस साइड, जो साउथ की कंट्री है, इधर रसिया से नहीं खरीदता था, ओपेक कंट्री से ही खरीदता था, इसलिए इंडियन बास्केट कहा जाता था उसको। इसमें जो क्वालिटी होती है लो क्वालिटी होती है, इसकी लो क्वालिटी से आपको सब कुछ निकल सकता है। जैसे कि ओपेक कंट्री का, ओपेक का फुल फॉर्म होता है, 1960 में बनी थी ओपेक कंट्री। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो कि 1960 में बनी थी। तो इससे होता है इस कंट्रीज में ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसमें आते हैं इंडोनेशिया, इराक, ईरान, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, यूएई, यही सब आते हैं, बहरीन, लीबिया, ये सब आते हैं इसमें। तो इस कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं, इसकी जो क्वालिटी रहती है क्रूड ऑयल की कम रहती है, इससे केरोसिन निकलता है ज्यादातर। कई सल्फर का मात्रा ज्यादा होता है इसलिए केरोसिन निकलता है, डीजल ज्यादा निकलता है, इसमें पेट्रोल कम निकलता है, कि गैसोलीन इसमें कम होता है, इसके कारण ऐसा होता है। और बात करें क्रूड ऑयल से, जैसे क्रूड ऑयल से ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल ही निकलता है, क्रूड ऑयल से 6000 से ज्यादा सामान कम से कम बनते हैं क्रूड ऑयल से। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे बगल में जो स्लाइड चल रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कितने ज्यादा क्रूड ऑयल से सामान बनते हैं। तो आप बात करते हैं कि क्या क्या बनते हैं, डीजल बनते हैं, पेट्रोल बनते हैं, एलपीजी बनते हैं, या सीएनजी बनते ही हैं, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, जिसको वैसलीन के नाम से आप सब लोग जानते हैं, वैसलीन भी बनता है। अब जितने भी क्रीम लगाते हैं इससे ही बनता है। अब जान के आश्चर्य हुई है, क्रीम जितने भी आप यूज करते हैं सब में क्रूड ऑयल से ही बनता है। अब चलते हैं मुद्दा पे, आप समझ गए क्रूड ऑयल होता क्या है। चलिए, अब क्रूड ऑयल भारत में आता कितना है और कैसे इसको सप्लाई किया जाता है। अभी भारत पहले लेती थी ओपेक कंट्री से, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, थोड़ी शिफ्ट हुई है। जब से ईरान पे बैन लगा था, डोनाल्ड ट्रम्प गया, बैन लगा, उसके बाद अभी तक वहां से कम इंपोर्ट हो रहा था, बंद हो गया था, तो इसलिए टेक्सास से इंपोर्ट हो रहा था भारत का। तो भारत सरकार का तथ्य है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां प्राइस बढ़ा है, इसलिए भारत में प्राइस बढ़ा है। यह आधी सच्चाई है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में आपको बताते हैं क्रूड ऑयल का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसका जो कैलकुलेशन है ट्रिकी कैलकुलेशन है, आप इस चीज को समझिए। कैलकुलेशन इसका ऐसे है कि मान के चलिए क्रूड ऑयल का 2020 में हम रियल डेटा देते हैं, 2020 के फरवरी महीने में इसका प्राइस था $65, $65 पर बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर, माने कि 159 लीटर होता है एक बैरल में। तो हमारे बगल में जो स्लाइड चल रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा $65 पर बैरल था उस वक्त। तो 65 इंटू कर दीजिए 73.27, उस वक्त का आपको हम बता रहे हैं जो डॉलर का मार्जिन था, डॉलर कितना बिक रहा था फरवरी के, अब पिछले साल का बता रहे हैं। तो वो करिएगा तो आपका आएगा 4762.55, यानी 4762.55। और आज की बात करें, 2021 की बात करें तो 61.50, यानी कि $61.50 पर बैरल बिक रही है जो क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल बिक रही है तो आज का हमारा जो डॉलर का मार्जिन है 73.60, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4526। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, मेरे स्लाइड पे से चल रहा है, दिख रहा होगा। अगर 4562 जैसे हो गए, मान हम सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं, एक बैरल में होता है 159 लीटर, ठीक है, और पर 159 लीटर होता है और $65 पर बैरल है। अब मान के चलिए बैरल का निकालना हो
तो बैरल निकालने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना डॉलर की मार्जिन है, उस डॉलर की मार्जिन से हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना बैरल है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा 4526, और 4526 में हम डिवाइड कर देंगे आपका 159 से, जो कि कितना लीटर पड़ता है 1 बैरल में। तो आप देख लीजिए 4762 में डिवाइड किए तो है 29.95, मतलब 29 रुपया 95 पैसा पिछले साल का क्रूड ऑयल का कीमत है। इस साल का है, अभी का बता रहे हैं 28 रुपया 46 पैसा फरवरी माह का। पिछले साल का है 29 रुपया 95 पैसा, इस साल का है 28 रुपया 46 पैसा। यानी पिछले साल ज्यादा था, इसी माह की बात कर रहे हैं, और इस साल कम है, लेकिन फिर भी सरकार करे नहीं। और पिछले माह का जो आपको डेटा दे रहे हैं, पिछले माह प्राइस था जो पेट्रोल का, उस पर आपको बता रहे हैं। क्रूड 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी आपको पेट्रोल पे 19 रुपया 98 पैसा जो टैक्स ले रही थी, और आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही 32 रुपया 98 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स ले रही है। हर एक राज्य पे होगा, राज्य का अपना अपना अलग रहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स रहता है। और डीजल पे ले रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट 15 रुपया 83 पैसा, और स्टेट गवर्नमेंट और जो अभी ले रही है, पिछले साल ले रही थी 15 रुपया 83 पैसा, और आज ले रही है 31 रुपया 83 पैसा, मतलब 2 गुना हो गया। अगर मान के चलिए बेस प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहे हैं जितना बनता है, 16 फरवरी का डेटा है दिल्ली का, जिसमें पैसा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है और कितना बेस प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं। 16 फरवरी का डेटा है कि जो बेस प्राइस है 31 रुपया 82 पैसा है, भाड़ा लगता है 0.28 पैसा, एक्साइज ड्यूटी लग रही 32 रुपया 90 पैसा, बेस प्राइस है 31 रुपया 82 पैसा। ध्यान समझिएगा इस चीज को। ये कहावत हमको याद आ गया, कहावत थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोल रहे हैं, जितना के बहन है उतना के लाठी है, कि हिंदी में भोजपुरी में कहावत है, तो यूपी बिहार वाले बहुत बोलते हैं, तो हमको याद आ गया। माने कि जो बेस प्राइस है उसका है 31 रुपया 82 पैसा, और जो इसमें एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपया 90 पैसा, माने कि जितना के बहन है तितना के लाठी। सो ये वाला बात हो गया ना, कि अब जितना का सामान नहीं उससे ज्यादा उस पर टैक्स लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उतना टैक्स लगा रही है, उसके बाद वैट लग रहा है 20.61 पैसा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उतना लगा रही है। उसके बाद मिल रहा है 89.29 पैसा, मतलब 89 रुपया 29 पैसा में बिक रही है पेट्रोल। 16 फरवरी का डेटा है। तो आप समझ जाइए इस चीज को कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मूर्ख बना रही है और बोले इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कतई नहीं है। और बात करते हैं कि क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने के बाद यहाँ प्राइस कैसे घटता बढ़ता है, उस पर हम बात करेंगे। मान के चलिए क्रूड ऑयल वहां बढ़ा, तो यहाँ तो डायरेक्ट सप्लाई होता नहीं है, उसी वक्त सप्लाई करने में टाइम लगता है, इसलिए एट ए टाइम तो बढ़ा नहीं है, बढ़ता नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस चीज को मार्जिन कम बेस कर देती है, अपना टैक्स को घटा बढ़ा कर देती है। पिछले साल का डेटा आप दे दिए, और डीजल का डीजल का प्राइस देते हैं। डीजल का जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है 9 रुपया पिछले साल लगती थी जो 2020 में, आज लगता है उसमें 15 रुपया स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक तरह से पैसा ज्यादा ले रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ले रही है। अब स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि कैसे टैक्स का ज्यादा वसूली हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक तरह से वेलफेयर स्टेट में इस तरह से वसूली करना गलत बात है। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उसमें कितना कितना पैसा लिया जा रहा है, किस देश में कितना पैसा लिया जा रहा है। इंडिया में लिया जा रहा है 69% टैक्स पेट्रोल डीजल पे, 69%, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। इटली में लिया जा रहा है 64%, फ्रांस में लिया जा रहा है 63%, जर्मनी में 63%, और स्पेन में 53%, यूएस में 90%, 19%। तो आप इस चीज को समझिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में है। और इससे कमाई कितनी है, सबसे बड़ी बात है कमाई इससे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा हुई है। पिछले 2015-16 में गवर्नमेंट की कमाई की बात करें इस टैक्स से तो 1,78 करोड़ 178 करोड़ 591 लाख 178,591। तो आप समझिए इतना ज्यादा पैसा कमा रही है। 2016-17 की बात कर रहे हैं, 2,42,69,000 ऐसे है। 2017-18 में 2,29,19,000,
तो अब इस चीज को समझिए, इतना पैसा टैक्स से सिर्फ आ रहा है। जैसे डेटा चल रहा होगा, डेटा में कुछ हम गलत मिस्टेक कर देंगे, लेकिन डेटा चल रहा है आपके सामने, आप डेटा से मिला सकते हैं, डेटा बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकता है। अब बात करते हैं कि सरकार के जो सॉरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिनके अंदर आता है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि जो बाहर के जो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, पिछले जो सरकार थी उसके कारण ऐसा महामारी आया है, इतना ज्यादा जो पैसा बढ़ा है उनके कारण बढ़ा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पिछला सरकार कुछ काम नहीं की। इसका भी एक डेटा देते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, एक मिनट। पहले उस डेटा देने से पहले आपको बता देते हैं कि पेट्रोल डीजल का डेली प्राइस कैसे घटता बढ़ता था और नहीं घटता बढ़ता था। 2010 से पहले पेट्रोल डीजल की प्राइस जो थी नहीं घटती बढ़ती थी। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल पे डेली वेज कर दी, सॉरी डेली वेज नहीं था, पहले 15 दिन पे था, लेकिन 2010 में हो गया कि नहीं, अब 15 दिन के बाद एक डीरेगुलेटरी सिस्टम पहले था, डीरेगुलेट था, कोई रेगुलेट नहीं करता था, डेली प्राइस फिक्स नहीं होता था, 15 दिन पे फिक्स होता था। लेकिन 2014 के बाद रेगुलेट किया जाने लगा डीजल को, और 2010 के बाद पेट्रोल को रेगुलेट किया जाने लगा था। लेकिन अगर रेगुलेट करने का मतलब कि एक तरह से उसको पैसा टैक्स के अंदर ऐसे डिफाइन 15 दिन से पहले ही उसको कम बेस कर दिया जाता है, डिरेगुलेट कर देना, इसको कहते हैं। अब चलते हैं कि 16 जून 2017 को नियम लाया गया कि डेली बेस में प्राइस को डिक्रीज और इंक्रीज किया जाएगा, मतलब किसी प्राइस को हर सुबह में 6 बजे मानी 6 AM में डेली प्राइस को घटाया बढ़ाया जाएगा, 6 AM से पहले सेम रहता है प्राइस। अब चलते हैं कि इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट को बोल दी कि हम पिछले सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो वाकई में कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हम एक तथ्य आपको देना चाहते हैं, रोचक तथ्य। सरकार बोल रही कि जो पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने पैसा इस पर खर्च नहीं किया, इसलिए आज ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2013-14 में क्रूड ऑयल बाहर से आया था 83%, चलिए 83% इंपोर्ट होता था। 2019-20 का 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होने लगा। आप अगर उत्पादन करते तो इतना इंपोर्ट नहीं होता। हम मान के चलिए इसका ये भी हो सकता है तर्क कि नहीं, जो डेवलपमेंट इतना हुआ कि गाड़ी इतनी खरीदी गई कि लोग बढ़ गए तो गाड़ी खरीदी गई, तर्क हो सकता है। लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके अनुसार तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो होनी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे नहीं हुई, पहला सवाल। 2013-14 में 37.8 मिलियन टन जो कि क्रूड ऑयल इंडिया प्रोड्यूस किया था, जो कि इंडिया खुद प्रोड्यूस किया था। और आते हैं 2020-21 में, सॉरी 2019-20 में, तो इंडिया प्रोड्यूस कितना किया, भारत 22.2 मिलियन टन, मतलब 15% का गिरावट हुआ, प्रोड्यूस ही कम हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस कम हुआ, अभी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, प्रधानमंत्री का ही ट्वीट था कि पहले लोग बाहर से ज्यादा मंगवाते थे, दूसरे पर डिपेंड थे, तो ऐसे करके कि आप स्वदेशी बना रहे हैं सामान को, लेकिन स्वदेशी में आप देखिए इतना घट गया, 15% का डिक्लाइन हो गया क्षेत्र में, तो कैसे बनाएंगे आप स्वदेशी किस चीज को। ओएनजीसी है, ओएनजीसी जो कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, ओएनजीसी का जो कॉस्ट है वो बताते हैं। 2013-14 में पैसा मिला था जो गवर्नमेंट की कंपनी सब है, तेल कंपनी से, उसको पैसा मिलता है एक्सप्लोटेशन के लिए। जो क्रूड ऑयल होता है धरती के अंदर से निकलता है, जितने भी समुद्र होते हैं वहां पे खोदा जाता है, ट्राई किया जाता है वहां पे पैसा लगा के, तो पैसा तो लगता ही है। 2013-14 में पैसा लगा था 11,687 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे एक्सप्लोटेशन में, जो डिस्टिलेशन होता है उसको खोदा जाता है धरती के अंदर पेट्रोल निकालने के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। 2018-19 में 6,016 करोड़ रुपया सिर्फ उसमें खोदने में खर्च हुआ, यानी कि जो एक्सप्लोटेशन में खर्च हुआ था। आप समझ सकते हैं इस अनुसार कि सीधे आधा पैसा हो गया, आप पैसा दे नहीं रहे हैं, उस पैसा का यूज कहाँ हुआ, उस पैसा का यूज हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे उनके लिए पैसा यूज किया गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, एक भी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट भी हुआ तो जो लोग से आप जो पहले से थे उन्हीं का कुछ लगा दिया गया, हो गया इन्वेस्टमेंट, उसका उस पर भी हम बात कभी और करेंगे। लेकिन आप इस समझ जाइए इस चीज को कि सरकार लोग को मूर्ख बना रही है। सरकार एक तरह बोले कि नहीं इस चीज को हम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी चीज को कर रही है लेकिन दिखा नहीं रही है, देखने नहीं दे रही, बेवकूफ पूरी तरह बना रही है। मान लीजिए पिछले आपको क्या स्वदेशी तेल जो पिछली सरकार है जिम्मेदार है, तो पिछली सरकार जिम्मेदार है, आप तो प्रोड्यूस ही कम कर दिया, मार्केट ही कम कर दिया, पैसा गया कहाँ।
आपके सामने में डेटा ऑलरेडी चल रहा होगा, पूरा डेटा वेरीफाइड डेटा है। बात करते हैं पिछले 6 सालों में 830 के गुना डीजल का दाम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 6 सालों में 820 गुना डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और 258 गुना 258% ज्यादा पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आप समझ जाइए इस चीज से कितना बढ़ा है पैसा पिछले 6 सालों में। एक और तथ्य देना चाहेंगे, वो तो रोचक तथ्य, ध्यान सुनिएगा। बहुत बार बात होता है कि 2008 ईस्वी में कि जो पैसा था 130 रुपए उस वक्त था, आपको जो क्रूड ऑयल का प्राइस था कुछ ज्यादा ही हो गया। क्रूड ऑयल का प्राइस 2008 ईस्वी में हो गया था $147 पर बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर, तो 159 लीटर का प्राइस हो गया था $147। 147 इंटू कर दीजिए 7, अभी के मार्जिन के अनुसार 73.60 है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त प्राइस बिकी थी पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर और 147 रुपए पर बैरल था। 2008 की बात कर रहे हैं। कैसे बिकी, इसका भी रोचक तथ्य है। देखिए, अगर एक साइड का न्यूज देखेंगे तो आपको इस बात का जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बता दे उस वक्त जो प्राइस था, जो हमारा डॉलर का मार्केट था, जो हमारा पैसा था उतना नीचे नहीं था, पैसा ऊपर था, इसलिए हम कम में बेच रहे थे। लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि पैसा उस वक्त कम था, पैसा भी ज्यादा, मेरा पैसा डिवेल्युएट हो गया, जो कि नीचे चला गया 73 रुपये हो गया। उस वक्त 73 से बहुत ही कम था, इसलिए हम 50 रुपये बेच रहे थे। लेकिन हर उस तथ्य को हम नकार नहीं सकते। अब ओएनजीसी है तो ओएनजीसी को पैसा नहीं मिला। कुछ और तथ्य देते हैं कि कितना में कितना प्राइस लगता है और कैसे कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। बेस प्राइस 32 रुपया और वैट प्राइस 20 रुपया, मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी ये चीज। और एक और चीज, डीरेगुलेट जो होता है, अब डीरेगुलेट कैसे, डीरेगुलेट करने का मतलब किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ये सब। तो ये करती क्या है कि जो टैक्स बढ़ता है, अप्रैल महीने में, पिछले साल की बात कर रहे हैं, अप्रैल महीने में माइनस में चला गया था, निगेटिव में चला गया था वेस्ट क्रूड ऑयल, जो कि प्रीमियम ऑयल कहा जाता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला जो क्रूड ऑयल होता है, माइनस में चला गया हुआ था। इंडिया ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी किया था, इंडिया के पास जो कंटेनर होता है रखने के लिए वो नहीं था, इसलिए इंडिया उसका इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। उस वक्त सरकार अप्रैल में 2020 की बात कर रहे हैं, 78 रुपये, 78, 80, 85 रुपीज प्राइस था उस वक्त तक की बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइस घटा तो यहाँ बढ़ा कैसे, क्रूड ऑयल माइनस में था। अमेरिका में पैसा भी लो और पेट्रोल क्रूड ऑयल भी लो, कैसे वहां पे माइनस में था और यहाँ लोग बढ़ा के बेच रहे थे। गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और कोई आपका सवाल है किसी से इससे रिलेटेड, पेट्रोल डीजल में कैसे बढ़ोतरी होती है, मैंने अपने अनुसार पूरी बात बता दी। और कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।